Good morning, everyone. Today's our topic is exponential theorem. The exponential theorem state and prove exponential theorem. E to the power x equal to 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus and so on. This is an infinite series and this is known as a exponential series. Proof. From the binomial theorem, as we know that 1 plus 1 by n to the power nx equal to 1 plus nx plus 1 nx minus 1 upon factorial 2 into 1 upon n square plus nc3 nx minus 1 nx minus 2 upon factorial 3 into 1 upon n cube plus and so on. This is from binomial theorem. Now, considering both sides, limit n tends to infinity. So here limit n tends to infinity, 1 plus 1 by n to the power nx is equal to limit n tends to infinity. This series can be written as 1 plus x plus n. देखिए यहां से कॉमन लें, n इधर से कॉमन लें तो n स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस इधर से n देखिए 1n 2n 3, यह आएगा 3n x माइनस 1 अपॉन n x माइनस 2 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन n क्यूब प्लस एंड सो ऑन. तो ये देखें हम थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने n की सिमिलर पावर्स को कॉमन ले लिया और ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल एंड सो ऑन. Considering the limit n tends to infinity inside the expansion, here this can be written as limit n tends to infinity 1 plus 1 by n to the power n to the whole power x. And when we are taking the limit inside 1 plus x, यहाँ देखें n टेंस टू इन्फिनिटी देंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन. As we know that from the limits, limit n tends to infinity 1 plus 1 by n to the power n is equal to e. This is the standard value. ये हम अभी लिमिट में आगे पढ़ेंगे और ये भी कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ वी विल गेट इट. दिस इज ई, तो दिस इज ई. So this can be written as e to the power x equal to 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus and so on. This is an infinite series and this is also known as a exponential series. अब यहाँ पर जब आप x बराबर 1 लोगे तो यहाँ देखते हो e की पावर 1 बराबर 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन. इस पूरे ऊपर वाले एक्सपेंशन में अगर हम x की जगह माइनस x लें तो एक्सपेंशन आएगा e की पावर माइनस x बराबर 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपने फिर x बराबर अगर -1 लिया तो e की पावर ऊपर वाले एक्सपेंशन में e की पावर -1 बराबर 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 upon factorial 3 and so on. Suppose this is A and this is B. दोनों साइड में एक साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ देखें, पहले हम अगर A प्लस बी ले, ठीक, तो E की पावर 1 बराबर 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। e की पावर -1 बराबर 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। दोनों को ऐड कर दें तो e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 इज इक्वल टू ट्वाइस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आया e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑड टर्म्स 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही जब आप एक बार माइनस करोगे तो इसी में e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 इज इक्वल टू ट्वाइस, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये माइनस आया, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से आया, देखिए यहाँ उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 सॉरी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। प्लस में जो है वो इवन टर्म्स का टोटल आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जब माइनस करते हैं तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो ऑड टर्म के टोटल लाने के लिए अगर हमको जो क्वेश्चंस आएंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, हमको माइनस करना होगा e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन 2। जब इवन टर्म के टोटल लाने हैं तो इवन टर्म के टोटल के लिए प्लस करना होगा। अब सिमिलरली हम इसको x में देखें, दोनों चीजें एक साथ यहीं मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। e की पावर x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। e की पावर -x बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। जब एक बार दोनों को ऐड कर दें तो e की पावर x प्लस e की पावर -x ऐड करने पर ट्वाइस ये टर्म आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये आ गया e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। ये देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल सेम है, सिर्फ x बराबर 1 रखा हुआ है, इसलिए यहाँ मैं पैरेलली बता रहा हूँ आपको, जिससे दोनों चीज़ें आपको एक साथ क्लियर हों। e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन 2 करोगे तो ये देगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। जब आपने माइनस किया तो 1 1 कैंसिल और ये x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये दे देगा। तो जहां हमको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में देखेंगे, अगर इवन सीरीज आ रही है तो ये लेना होगा स्टैंडर्ड, अगर ऑड सीरीज आ रही है तो ये लेना होगा, और अगर x की पर्टिकुलर कोई वैल्यू पे आ रही है तो लेफ्ट साइड के एक्सपेंशंस आपको लेने होंगे। अब इसमें
जो अभी हमने आपको बताया कि उसको देखें जरा, इम्पोर्टेंस कैसे ये करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n इज इक्वल टू e कैसे होता है। दो लाइन में यहाँ देखें, फंक्शन की पावर फंक्शन है, वैसे ये लिमिट पे पढ़ाया जाएगा आपको, फिर भी यहाँ मैं बता दे रहा हूँ 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n। फंक्शन की पावर फंक्शन है, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। लॉग लेंगे, लॉग 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। क्यों लॉग लिया? क्योंकि हमको इसको मल्टीपल फॉर्म में बदलना है और ये होगा b लॉग a। तो इससे आया n लॉग 1 प्लस 1 बाई n इज इक्वल टू लॉग y। लॉग y इज इक्वल टू n, और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। इसको यहाँ पर लगा दिया तो x बराबर 1 बाई एन है, 1 बाई एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब इंटू 1 बाई 3 एंड सो ऑन। log y बराबर 1 बाई एन कॉमन लिया, ये आया 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर एंड सो ऑन। n से n कैंसिल, और दोनों साइड लिमिट लेने पर तो लॉग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम जब लेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये आएगा log y इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर n का वो नहीं है, n बराबर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 0, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे और ये बराबर आएगा 1। यह नेचुरल लॉगरिथम होता है, तो y इज इक्वल टू लॉग लिया, y इज इक्वल टू e की पावर 1 बराबर e। y क्या था? y आपका था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n इज इक्वल टू e। ये जो मैंने यूज किया था वो यहाँ पर आपको प्रूफ करके बता दिया, और ये अभी आगे लिमिट्स के पोर्शन में भी आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रूफ करके बताया जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें आता है, वैल्यू ऑफ e is lying between 2 and 3. 2 is less than e is less than 3। ये प्रूफ करना ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है। बहुत ही आसान है, देखें आप। e is equal to 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यहाँ देखें, हमें मालूम है एज वी नो दैट फैक्टोरियल 1 बराबर 1, तो ये दो वैल्यू दो स्टेप्स में ये वैल्यू ये भी 1 है और ये भी 1 है, और ब्रैकेट में रखी हुई वैल्यू सारे टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट e इज ग्रेटर देन 2। या ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, और ये ब्रैकेट में जो है ये कुछ ना कुछ जरूर ऐड हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो इसकी वैल्यू अभी हम निकालेंगे, हमें नहीं मालूम, तो e की वैल्यू इतना डेफिनेटली जरूर कह सकते हैं कि e इज ग्रेटर देन 2। अब देखें, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बराबर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 to 1 फैक्टोरियल 6, और ये वैल्यू डेफिनेटली कह सकते हैं 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ये कैसे? इसकी 6 की वैल्यू होगी, हम कह रहे हैं 1 अपॉन 6 इज लेस देन 1 बाई 4। यस, एक का छठवां हिस्सा और एक का चौथा हिस्सा, ये इस तरीके से समझें आप। 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज लेस देन 1 अपॉन 2 क्यूब। ये क्या मतलब है? 1 अपॉन 24 होता है फैक्टोरियल 4 इज लेस देन 1 अपॉन 8। एक कोई लकड़ी है उसके 24 हिस्से करें और 8वें हिस्से करें तो 24 हिस्से वाले कम होगा, तो डेफिनेटली इज करेक्ट। तो इस तरीके से 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इज लेस देन
1 अपॉन 2 की पावर 4। तो E इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन को हम इन स्टेटमेंट के आधार पर लिखते हैं E इज लेस देन 1 प्लस 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये दो टर्म तो वैसे ही रहे, तो E इज लेस देन ये 1 प्लस इसको ऐसा करें 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब एंड सो ऑन। ये वैल्यू देखें तो ये जीपी बनी। दिस इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका टोटल होता है अनंत पदों का टोटल एस इन फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1। यहाँ अप्लाई करिए आप तो a बराबर यहाँ पर 1 है और r की वैल्यू 1/2 आएगी, चूंकि 1 से छोटा है तो ये वैल्यू आ गई e इज लेस देन 1 प्लस 2, e इज लेस देन 3। यही हमको डिराइव करना था। हम देख चुके हैं ऊपर कि e इज ग्रेटर देन 2 और e इज लेस देन 3, देन e इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। यही हमें डिराइव करना था। इस तरीके से अब हम कुछ एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। एक सीरीज और यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट, इसके बाद क्वेश्चंस में चलते हैं। एक होती है a की पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये एक सीरीज एक्सपेंशन और होता है। ये भी हम इसी एक्सपोनेंशियल सीरीज के एक्सपेंशन से निकालेंगे। e की पावर x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। लेट यहाँ पर cx रख दिया तो 1 प्लस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। अब हम क्या करें कि e की पावर c इज इक्वल टू ले a। ये हमने माना उस सीरीज को लाने के लिए। तो यहाँ पर देखें दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग e की पावर c बराबर लॉग a, c लॉग e बराबर लॉग a। तो लॉग e बराबर 1 तो c बराबर आ गया लॉग a। इस c की वैल्यू इस सीरीज में रखने पर e की पावर c टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स, सी की वैल्यू है लॉग a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर लॉग a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और e की पावर c बराबर आ गया a, तो a की पावर x बराबर 1 प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स लॉग a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। यही सीरीज थी जो कि डिडक्ट हुई किससे, बाय द यूजिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल थ्योरम। अब देखें हम क्वेश्चंस। शो दैट e टू द पावर -1 अपॉन e टू द पावर +1 इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये प्रूफ करना है। देखें सिंपल सवाल है। इसमें वी नो दैट अभी हमने पढ़ा e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन 2 जब करते हैं तो इवन टर्म्स आते हैं 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। और e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑड टर्म्स आते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो। अब हम एक्सपेंशन में देखें। यहां पर ऊपर जो है वो ये दिया हुआ है
इसका मतलब इसको लिख सकते हैं e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन 2, 1 को इधर ले जाए, -1 बराबर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। नीचे वाली सीरीज एज इट इज लिखी हुई है, नो चेंज। दोनों की वैल्यू रख दें। इसका हम राइट साइड लेके चल रहे हैं, इसको प्रूफ करेंगे। तो राइट साइड में फ्रॉम आर एच एस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। ये किसके बराबर हमने निकाला? e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर -1, एलसीएम लेंगे अपॉन 2 इसको ऐसा लिख दें। और ये ऑलरेडी दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये बराबर आ गया e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन 2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये बराबर आया, ये देखें, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आया 1 अपॉन ई एलसीएम आया, तो ये आया ई एलसीएम से 1 प्लस ये e प्लस 1 अपॉन e माइनस 2 ऑन e माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस -2e प्लस e अपॉन e स्क्वायर -1, e से e कैंसिल, ये बराबर आ गया e -1 का होल स्क्वायर। और e स्क्वायर -1 को लिख दें e प्लस 1 e -1, एक और एक कैंसिल हुआ ये वाला, और ये बराबर आया e -1 अपॉन e प्लस 1। यही आपको प्रूफ करना था। तो दोनों स्टैंडर्ड हमने सीरीज लगा दी, आपने देखा बड़ी आसानी से रिजल्ट आ गया। अब है प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 3e। अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमको आपको एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं और सारे सवाल उसी तरीके से निकलेंगे। सबसे पहले हम जनरल टर्म ऑफ द सीरीज निकालेंगे। जनरल टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज डिनोटेड एज tn। tn इज इक्वल्स टू, अब देखें इसको लिख सकते हैं 2n-1 ओवर फैक्टोरियल n-1। ये कैसे लिखा? देखिए ऊपर सबसे पहले देखिए ऑड नंबर है 1 3 5 7। ऑड नंबर हम जानते हैं दो तरीके से दिखाए जा सकते हैं, 2n+1 और 2n-1। ये देखना होता है n बराबर 1 रखने पे हमारी कौन सी सीरीज सेटिस्फाई हो। जैसे ही आप n बराबर 1 दोगे तो 2 - 1 1 है, ये पहला 1 है, तो इसलिए हमने 2n-1 रखा, 2n+1 नहीं रखा। अगर 2n 3 से दिया होता, स्टार्टिंग 3 से होती, तो हम 2n-1 की जगह 2n+1 रखते। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड से आप देखोगे। अब यहां ये फैक्टोरियल 0 है, ये n बराबर 1 है जब हम ले रहे हैं, तो 2n-1 तो n-1 होगा, 1 - 1 0, जहां पर n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गया। जब इतना निकाल लिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जनरल टर्म को निकालना है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगला जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से सेट करना है। यहां n-1 है तो 2n-1 भारत 2n-1, ये आया 2n-2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। ऐसा क्यों लिखा हमने? ऐसा हमने इसलिए लिखा कि इसको हम बदल रहे हैं ऊपर वाले n को n-1 में, हर में यही करना है, डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर को सेट करना है। अब ये लिखा जाएगा 2n-1 ओवर फैक्टोरियल n-1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। इसको लास्ट तक सिंप्लीफाई करना है,
तभी इसके बाद आगे इसको सॉल्व करना है। ये बराबर इसको लिखेंगे 2/फैक्टोरियल n-2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n-1 n-2 छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा अपॉन 1/फैक्टोरियल n-1। अब आप n बराबर 1 2 3 रखते जाइए। तो जब n बराबर 1 पुट करेंगे तो t1 बराबर 2/फैक्टोरियल 1 - 2 इज -1 प्लस 1/फैक्टोरियल 0। n बराबर 2 रखा, t2 इज इक्वल टू 2/फैक्टोरियल 0 प्लस 1/फैक्टोरियल 1। n बराबर 3 रखा, t3 इज इक्वल टू 2/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ऐसे करके हम रखते चले जाएं। तो जब रखते चले जाएंगे इसके बाद हमारा काम होगा सबका टोटल करना था t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू। चूंकि हमें मालूम है कि फैक्टोरियल माइनस आर बराबर इंफिनिटी, जहां पर आर पॉजिटिव होना चाहिए, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर, ये स्टैंडर्ड होता है। तो यहां पर फैक्टोरियल -1 की वैल्यू इंफिनिटी होगी, तो इधर से स्टार्ट होगा। तो ये आया 2 1/फैक्टोरियल 0 प्लस 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। इनके पहले टर्म ने एक ब्रैकेट में लिखे, दूसरे टर्म एक ब्रैकेट में लिखे, 1/फैक्टोरियल 0 1/फैक्टोरियल 1 1/फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ये वैल्यू स्टैंडर्ड ई की है 2e प्लस e, और ये रिजल्ट आ गया 3e, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम जनरल टर्म बिल्कुल सही निकालते हैं तो इन क्वेश्चंस को आसान सॉल्व करना कितना आसान होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2/फैक्टोरियल 1 प्लस 4/फैक्टोरियल 3 प्लस 6/फैक्टोरियल 5 प्लस 8/फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन इज इक्वल टू e। ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए लेट जो सॉल्यूशन है, लेट बी द जनरल टर्म tn इज इक्वल टू, देखिए ऊपर इवन है 2 4 6 8, तो इवन नंबर को लिखते हैं 2n से। अभी मैंने आपको बताया था नीचे ऑड है 1 3 5, जैसे ही 1 से शुरू हो तो हमेशा इसको 2n-1 लिखेंगे, 3 से शुरू हो तो 2n+1 लिखेंगे, जहां पर n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ये तो बहुत ही आसान निकल गया। तो tn इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के हिसाब से सेट करना है। डिनोमिनेटर क्या है 2n-1, तो 2n-1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n-1। अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि क्यों हमने यहां पर 2n-, सुनिए स्टेटमेंट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के देखते हुए उसी हिसाब से सेट करना, दैट इज अवर टारगेट। 2n-1 ओवर फैक्टोरियल 2n-1 अलग अलग कर दिया, फैक्टोरियल 2n-1 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n-1 ये कटेगा, तो ये आएगा फैक्टोरियल 2n-2। जब नीचे वाले फैक्टोरियल को आप ब्रेक करोगे तो ये छोटे फैक्टोरियल में इधर आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2n-1। अब आप बिल्कुल एज यूजुअल n बराबर 1 लें, t1 बराबर 1 लोगे तो फैक्टोरियल 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। t2 लोगे तो 4 - 2 फैक्टोरियल 2 प्लस n बराबर 2 लोगे फैक्टोरियल 3। t3 लेंगे तो ये 3 2 6 फैक्टोरियल 4 प्लस 3 2 6 - 1 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब इनको टोटल कर दिया, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन बराबर देखें 1/फैक्टोरियल 0 1/फैक्टोरियल 1 1/फैक्टोरियल 2 1/फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, एंड दैट इज इक्वल्स टू e। हेंस प्रूफ, यही आपको करना था, ये e के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। जनरल सोल्यूशन देखें,
जनरल टर्म टी एन बराबर बहुत आसान है, यहाँ पर एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन, वेरी सिंपल। न्यूमरेटर के हिसाब से डिनोमिनेटर सेट करें, एन स्क्वायर एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये बराबर एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये बराबर, अब आपको क्या करना है, टी एन बराबर एन माइनस वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, अलग अलग कर दीजिए, एन माइनस वन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, और सिंप्लीफाई होगा तो ये बराबर आया वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, पुट वैल्यू एन बराबर वन टू थ्री जे रखोगे तो टी वन बराबर वन अपॉन फैक्टोरियल माइनस वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो, टी टू बराबर वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन, टी थ्री बराबर वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, एंड सो ऑन। और इस तरीके से ये बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू, ये आया वन अपॉन फैक्टोरियल माइनस जीरो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आया वन अपॉन फैक्टोरियल माइनस वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू चूंकि ये इन्फिनिटी होता है, ये तो खत्म हो गई, टर्म जीरो हो गई, तो इसकी वैल्यू हुई ई, और अगले ब्रैकेट की भी वैल्यू हुई ई, और प्रूफ हो गया दिस इज इक्वल्स टू 2e। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव दैट वन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन प्लस टू प्लस फोर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एंड सो ऑन, इसको प्रूफ करना है ई स्क्वायर माइनस ई के बराबर। बहुत ही आसान है, देखें जनरल टर्म इसकी टी एन बराबर बनेगी वन प्लस टू प्लस फोर अप टू एन टर्म्स अपॉन, ये आ गया फैक्टोरियल एन। अब ये क्या है, ये देखो आप, ये वन प्लस टू प्लस फोर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एन टर्म्स का टोटल होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस आर वन। यहां पर आर बराबर कितना है इस ऊपर वाली सीरीज में टू, ए बराबर कितना है वन, इसको रखोगे तो एस एन बराबर वन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन ओवर टू माइनस वन, तो ये बराबर आया टू की पावर एन माइनस वन। तो टी एन बराबर कितना आ गया, टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये आ गया टू की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब आप वही एन बराबर वन टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वेयर एन बराबर वन टू थ्री एंड सो ऑन, तो यहाँ पर एन बराबर वन लें तो टी वन इज इक्वल्स टू टू अपॉन फैक्टोरियल वन माइनस, यहाँ पे रखेंगे वन अपॉन फैक्टोरियल वन, टी टू टू रखेंगे टू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, थ्री रखेंगे तो टी थ्री बराबर टू क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ऐसे करके हम ये जोड़ते चले जाएंगे एंड सो ऑन। टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री बराबर ये टू अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस टू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस टू क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड सो ऑन, पहले वाले एक साथ ले लिए, माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। ये बराबर लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ e की पावर x बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, x बराबर टू रखो, वन प्लस टू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस टू क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। अब यहाँ देखें ये जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है ई स्क्वायर माइनस वन बराबर टू प्लस टू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस टू क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन, तो ये बराबर इसमें रख दें, दिस इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस वन
प्लस माइनस, उसको भी लिख सकते हैं, उसमें एक टर्म कम है फर्स्ट वाला, इधर आया -1 ई -1, ये बराबर ई स्क्वायर माइनस ई, यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने। अब मैं आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जो कि आपको करना है ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 1, 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 4 plus and so on upon 1 plus 1 upon factorial 3 plus 1 upon factorial 5 plus 1 and so on। पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रूव दैट e to the power minus 1 is equal to 2 into 1 upon factorial 3 plus 2 upon factorial 5 plus 3 upon factorial 7 plus and so on। Third, prove that 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 4 plus 1 upon factorial 6 plus and so on is equal to e power 1 plus e to the power minus 1 upon 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। 1 plus 2 upon factorial 2 plus 1 plus 1 plus ये 1 plus 1 plus 2 plus upon factorial 2 plus 1 plus ओके। ये क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व करने इस तरीके से। एक्सपोनेंशियल थ्योरम जो है आपकी, ये देखिए क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है, इसको लिख लीजिए। देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पेंसिल। वन प्लस 2 plus 3 upon factorial 3 and so on। ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने इस तरीके से। एक्सपोनेंशियल थ्योरम आपकी खत्म हुई। सीटी के लिए मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि सीटी में क्वेश्चंस वही आएंगे जो कि आपको ऑडियो पीपीटी लेक्चर्स में भेजे गए हैं, इसलिए आप लोग पूरे लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनिए और एक एक सवाल करिए, तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स का सीटी बहुत बढ़िया होगा। बेस्ट फॉर गुड विशेस। थैंक यू।